सिक्योरिटी, रूम नंबर बदल के हमारा टाइम बर्बाद किसने किया रे? इसी को ध्यान रखने का था ना। जब तक तुम लोग इधर है, तेरी और इस विदेशी गुड़िया के सिक्योरिटी मेरा पंटर लॉक करेगा। ए गणा, समझ गया साहब। उन लोगों को तुमसे मतलब नहीं है। उन्हें तो तुम्हारे पिता का लाइसेंस चाहिए, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल ने फार्मास्यूटिकल यूनिट खोलने के लिए तुम्हारी कंपनी को दिया है। वो लाइसेंस इन लोगों को चाहिए। वो लाइसेंस पाकर ये लोग कानूनी तौर पर यहां गांजा उगाएंगे और ये दवाओं की आड़ में अपना काला धंधा आसानी से कर पाएंगे। यही उनका प्लान है। हाँ, और इसलिए वो तुम्हें यहां घसीट लाया। अगर उन्हें लाइसेंस मिल गया तो सिर्फ हमारे गांव वालों की नहीं, इस देश के कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस अनर्थ को रोकने के लिए तुम्हें कैसे भी यहां से जाना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा दादाजी, ये कैसी जगह है जहाँ कोई कायदा कानून पुलिस कुछ नहीं चलता? न चलता है न चलेगा। इनकी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटी। इससे पहले वो लौट आए, तुम यहां से जल्दी निकल जाओ। आपको इन हालात में छोड़ के मैं कैसे? इन हालातों से बचने के लिए ही तुम्हारी मां को भी तुम्हारे साथ दूर भेजा था, और आज मैं तुम्हें भी दूर जाने को कह रहा हूं। वो आदमी नहीं, एक राक्षस है बेटी। तुम इसे यहां से कहीं ले जाओ, जल्द से जल्द ले जाओ बेटा। भाई, वो लोग यहां से भाग रहे हैं। खत्म कर दो सबको। उस तरफ ले। आपको उस गाड़ी में होना चाहिए था, मैडम सेफ रहती। सही कहा। बच गए। लगता है लंच के लिए रोका है। अबे इसकी तो वापस इधर ही ले आया।
और हॉर्न मार रहा है। नहीं 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 नहीं। टैंगो टू चार्ली, तुम्हारा जीपीएस खराब है क्या? जल्दी गाड़ी घुमाओ और निकलो। सॉरी, ओवर। सुना या नहीं सुना तो कुछ जवाब तो दो। ओवर। अब तू ओवर कर रहा है। ओवर। ये वॉकी खराब है क्या? ये क्या? रोही? स्नो भैया, ये स्नो भैया, ये सब क्या है? रोही, वॉकी है या तकिया? कंजूस की औलाद, इन्होंने हमें 1.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया और तूने असली वॉकी लाने में कंजूसी दिखाई। मतलब ये वॉकी नकली है? आपको यहां लाने के लिए इन्होंने आपके घर वालों को बंदी बनाया है। कल को अगर आप यहां से चली गई तो जिन अपनों के लिए यहां तक आई थी उनमें से कोई नहीं बचेगा। और सुपरमार्केट में जो गुंडे आए थे वो बहुत महंगे थे, 25,000 पर डे वाले थे। जीएसटी अलग से। इतना बड़ा धोखा, तुम लोगों को जीने का हक नहीं है। तेरी कंजूसी का बिल मुझ पर फट रहा है नालायक। ये नालायक नहीं है जहां वॉकी तक असली नहीं है। मुझे लगा गन असली होगी। नालायक तो मैं हूं, नालायक नंबर 1। बकरा कितना भी ट्राई मारेगा, कसाई के हाथ से बचेगा नहीं। मालिक की कसम, इनको बहुत दर्दनाक मौत देगा। अजनबियों की तकलीफ भी आपसे देखी नहीं जाती, तो अपने घर वालों और गांव वालों को ऐसी हालत में छोड़ के सुकून से जी पाएंगे? मैं भागना नहीं चाहती हूँ रॉबिन, पर मैं कर भी अरे आप कुछ क्यों करेंगी मैडम? 1.5 करोड़ दे रही हैं, आप आराम से बैठिए, पिक्चर हम दिखाएंगे। बचपन में पढ़ा था, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे देश में घुस के मेरे घर वालों को तुमने तकलीफ कैसे दी? यू ब्लडी आउटसाइडर्स।
ये क्या कर रहा है? मैम मैम अरे राजा की असली ताकत ना उसकी तलवार ना उसका ताज होती है, उसकी ताकत होती है उसकी फौज। बॉयज, ये आपकी फौज है और ये आपका बल है। अब भी डर के भागना चाहिए या अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए? अब फैसला आपका है मैडम। कहते हैं इरादे से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। तुम्हारे जैसा योद्धा साथ हो तो किसी चीज का डर नहीं होता। 1.5 करोड़ रुपए सुनकर लालच आया था, लेकिन आज समझा लालच से बड़ी ड्यूटी है। 1.5 करोड़ नहीं बॉस, 6.5। क्या 6.5 करोड़? रॉबिन हुड दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो, मैं उसे घसीट कर ले आऊंगा। उसकी मौत यमराज के नहीं विक्टर के हाथों लिखी है। रॉबिन हुड को ना किसी से लगाव है और ना कभी होगा। उसे लगाव है तो सिर्फ पैसों से, और पैसे कमाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। समझा वर्दा? सिर्फ पैसा लड़की को आसानी से ले जा सकता हूं। तेरी औकात नहीं है मुझे रोकने की। अगर तू चाहता है कि मैं रुक जाऊं तो ऐसा दाम बोल जिसे सुन के मेरे कदम ठहर जाएं। 1 करोड़। मालिक की कसम 5 करोड़। आज भाग लेते हैं, बाद में लड़ेंगे। आउटसोर्स कर देंगे या आपको घर छोड़ के मैं खुद लड़ने के लिए आ जाऊंगा, पर इन फ्रॉड्स पर भरोसा मत करना, बिल्कुल नहीं। फैसला हो गया। मैं लड़ूंगी। पैसा चोरी करके अनाथ आश्रम में देता था ना, सबको ट्रेस करो। वो रॉबिन हुड है तो मैं भी विक्टर हूं, जिसके हाथ से आज तक कोई नहीं बच पाया। एजेंट रॉबिन हुड एंड टीम रिपोर्टिंग मैम, 24/7 ऑन ड्यूटी।